भैया इन खेतों को देखें, प्रकृति का कितना सुंदर नज़ारा है। ये सरसों की खेती है, कितने सुंदर फूल हैं इसमें। प्रकृति कितनी सुंदर बनावट बनाते हैं कि हम आप उसी की छत्र छाया में चल रहे हैं। ये सरसों की खेती देखने में कितना मनमोहक और सुंदर लग रही है। आप सभी साथी देख रहे हैं और कितना सुंदर लग रहा है, क्योंकि ईश्वर हर एक प्राणी को, जीव जंतु, पेड़ पौधों को बनाता है और बड़ी खूबसूरती उनमें देता है, ताकि समय समय पर रंग बदलते हैं और फूल आते हैं, हरे पौधे होते हैं, उसके बाद पेड़ पक जाते हैं। बड़ा ही सुंदर दृश्य होता है, नज़ारा होता है। आप सब साथी हमारे देख रहे हैं कितना सुंदर फूलों का पेड़ है ये, और कितनी बढ़िया सरसों की खेती है। आप सब देख करके खुद ही आशा लगा सकते हैं। साथियों नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। भैया इस समय हम गेहूं के खेतों के बीच में आए हैं। आप लोगों को खेतों का नज़ारा हम दिखा रहे हैं, फसल कैसी है आप लोग बताएंगे। भैया इस समय हम खेतों के बीच में हैं और सुबह सुबह का समय है, सूर्य भगवान की किरणें निकल रही थी, तो हमने सोचा कि चलो खेतों की खेतवाई भी हो जाएगी और उसके साथ में एक वीडियो भी बन जाएगा और सभी साथियों, मित्रों, दोस्तों के पास में यह वीडियो हमारा चैनल के माध्यम से पहुंच भी जाएगा, तो लोग देख करके वीडियो को बताएंगे कि किस तरीके की फसल है इसमें और क्या करना चाहिए भैया। तो इसलिए हमने सोचा एक वीडियो बना देते हैं। सुबह सुबह का नज़ारा बहुत ही सुंदर होता है, मनमोहक दृश्य होता है, और जब ओस पड़ी रहती है तो फसल भी देखने में बहुत ही सुंदर लगती है भैया। तो वही है दृश्य। तो हमने सोचा कि हमारा मन हुआ कि एक वीडियो बना लेते हैं और इसको चैनल पर अपलोड कर देते हैं, ताकि सभी हमारे मित्रगण, साथी, भाई लोग देखें और अपना सुझाव साझा करें भैया। इसलिए हमने इस वीडियो को बनाने का प्रयास किया है। आप सभी दोस्तों के बीच में इस वीडियो को हम शेयर कर रहे हैं। जैसा होगा आप लोगों से आशा अपेक्षा है कि आप लोग इस गेहूं की फसल को बताने का प्रयास करेंगे भैया। ये देखिए, ये अपनी पूरी फसल है गेहूं की भैया। नीलगाय काफ़ी परेशान कर रहे हैं भैया। नीलगाय मतलब पचासों की झुंड में निकल रहे हैं इस समय। हमारे यहाँ इतने नीलगाय हैं, 50-50 की संख्या में भैया निकल रहे हैं। किसान एकदम त्रस्त है बिल्कुल नीलगायों को लेकर के। तो क्या किया जाए, लेकिन मजबूरी है अपने लोगों की, तो किसी तरीके तार वगैरह बांध करके काम चलाया जाता है भैया चारों तरफ। क्योंकि अगर तार ना बांधा जाए भैया तो नीलगाय की वजह से कुछ बचने वाला नहीं है भैया। तो इसलिए फसल को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, क्योंकि हम आप तो किसान भाई हैं, तो इसलिए खेती ही मात्र एक सहारा है। तो खेती बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भैया। प्रयास बहुत करना पड़ता है और किया जाता है, तभी फसल जा कर के बच पाती है भैया। जैसी फसल लगे आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा भैया। जय जय श्री राम, जय सीताराम, राधे राधे, हर हर महादेव भैया।
कौन स्कूल है खुलता है? राजकरण सिंह स्कूल खुलवाए हैं। लाइसेंस है स्कूल। अस्पाक के लिए लाइसेंस है। हम खोलूँगा बोलेगा तो लगूँगा। हाँ मत चल, लेकिन उनका परमिशन तो है। प्रयास कर डालता है लेकिन लक्ष्मण भैया तो जमीन से उठा नहीं सका और उठाने के बाद तो रही तो इसको हिला तक नहीं सके। जब उठे नहीं लक्ष्मण भैया, जब उठे नहीं लक्ष्मण भैया, तब इंद्रजीत लाचार भया। हेलो हेलो, हुआ लज्जित मन में अत्यंत, अरे हुआ लज्जित लंका की डगर से ढाल गया। दीपा ने देखा गाड़ी चलाता।
का वीडियो इकट्ठा करना है, कहाँ से होगा। पूरा पकड़े नहीं बनोगे तो वीडियो क्या माना।
भैया नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। भैया आज हम घरन पे है, आज खेतवाई हो गया है और आज गेहूं सिंचाई लायक हो गया है। इसलिए गेहूं के खेत में आज भैया हमरे दवाई डालता है और आज खेते में दवा डलवावा जाता है। आज यहीं खेते में ही देखें आप, यहाँ देखा खेत में दवा पड़ती है, भैया हमरे दवाई डालता है। या देखें कि भैया हमारे दवा डालता है। तो आज मौसम ठीक रहा, दिभा की दवा डाल दी जाए। जय जय श्री राम। इन राम द्रोहियों के लिए अब कोई जगह नहीं जो राम भक्तों पर गोली चला रहे थे, राम काज में बाधक थे। इन लोगों के लिए अब कोई जगह नहीं। और जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा। कयामत के दिन के लिए मत जियो। हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। यहां का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के लिए जाता है, वह फिर कानून कोई तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके जाता है। कानून तोड़ करके कोई जन्नत जाने का सपना देख रहा है तो सपना उसका कभी पूरा नहीं होने वाला है। एक सकारात्मक सोच के साथ भारत के विकास के लिए हर भारतीय का दायित्व होना चाहिए। हम सब भारतीय मिलकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए कार्य करें। एक भारत श्रेष्ठ भारत हर भारतीय के लिए अभीष्ट होना चाहिए। हमारे जीवन का संकल्प होना चाहिए, हमारा देश वैभवशाली हो, हमारा देश विकसित हो। हर संत की साधना अपने देश के लिए होती है, अपने धर्म के लिए होती है, और धर्म भी देश के लिए समर्पित होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक बनकर के कार्य करते हैं, अलग नहीं हो सकते। एक शरीर है तो दूसरी उसकी आत्मा है, दोनों को अलग करके नहीं रखा जा सकता है, अलग नहीं किया जा सकता है। और अगर आप अलग करने का प्रयास करेंगे तो ऐसे ही होता है, जैसे शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर जैसे निस्तेज हो जाता है, ऐसे ही राष्ट्र के जीवन में भी ऐसे ही होता है। भारत और सनातन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों को अलग करके नहीं रखा जा सकता है। और इसीलिए तो वर्तमान में आप देख रहे होंगे दुनिया भर से प्रहार हो रहे हैं सनातन धर्म पर, भारत और भारतीयता पर। अंदर और बाहर से होने वाले इन प्रहारों से हमें सजग होना होगा, सचेत रहना होगा। क्योंकि जिन लोगों को भारत की प्रगति अच्छी नहीं लग रही है, जिनको भारत का विकास अच्छा नहीं लग रहा है, जिनको विकसित भारत की संकल्पना पसती नहीं है, वे लोग साजिश में लगे हुए हैं। कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, कुछ लोग साजिश का शिकार हो रहे हैं, और कुछ लोग उस साजिश के लिए बिक करके कार्य कर रहे हैं। हमें इन तीनों प्रकार की दुष्प्रवृत्तियों को रोकने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। यह देश कभी कमजोर नहीं था, याद रखना है, देश कभी कमजोर नहीं था। हमारे पास सब कुछ था। आज भी आप देखेंगे दुनिया के अंदर सबसे अच्छी भूमि, सबसे उर्वरा भूमि, आप याद करिए ना,
2017 के पहले भी तो उत्तर प्रदेश था। क्या हालात थे? कोई पर्व और त्योहार आप शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मना सकते थे। कोई सुरक्षित नहीं था। न बेटी सुरक्षित, न व्यापारी सुरक्षित, न अन्नदाता किसान सुरक्षित, न नौजवान सुरक्षित, न घर सुरक्षित, न खेत सुरक्षित, न मंदिर सुरक्षित, न विद्यालय सुरक्षित। हर तीसरे चौथे दिन किसी न किसी जिले और किसी न किसी शहर में कर्फ्यू लगता था, दंगे होते थे, राह चलते हुए व्यक्ति को लूट लिया जाता था, परिवार के लोग घरों में सशंकित होकर के बैठते थे। अगर परिवार का कोई सदस्य बाहर गया है और सूर्य अस्त होते होते वापस घर में नहीं आया है तो सशंकित होकर के बैठ जाते थे। क्या हो गया? टेलीफोन पे टेलीफोन, टेलीफोन पे टेलीफोन। किसी भी गरीब की जमीन पर कब्जा कर लिया जाता था। आपने देखा होगा बाबा हरशंकर दास जी, जिन्होंने सैकड़ों पहलवान तैयार किए, इस राम जानकी मंदिर की जमीन पर भी कब्जा करने का प्रयास हुआ। बाबा को भी गोली मार दी गई थी। आप देख रहे हैं, यह अराजकता थी। सरकार बदलते ही सारी अराजकता गायब हो गई। आपने देख लिया ना, अब तो अराजकता नहीं है। अब तो बड़े बड़े पर्व और त्योहार हो रहे हैं। माघ मेला चल रहा है प्रयागराज में। याद करिए, 13 के कुंभ में 12 करोड़ श्रद्धालु गए थे और माघ मेला में इस वर्ष अब तक 21 करोड़ श्रद्धालु त्रिवेणी में संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। यानी करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु अब आ रहा है। अयोध्या धाम में देखो ना, पहले लाखों की संख्या में लोग वर्ष भर में आ पाते थे और अब करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आ रहा है। काशी विश्वनाथ धाम में लाखों की संख्या में पहले थे, अब संख्या करोड़ों में पहुंच गई है। यानी 24-25 में अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 122 करोड़ श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर दर्शन करने के लिए आया है। महाकुंभ में 66 करोड़ श्रद्धालु आया। अब अनुमान करिए, ये बड़ी संख्या। ये क्या बताती है? सुरक्षा है और अच्छी सुविधा है, हर व्यक्ति आना चाहेगा। नौजवान के हाथों को कार्य है, वह नौजवान अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ देगा। अन्नदाता किसान को सरकार की सुविधा मिल जाए, वह खेत से सोना उगलने का काम करेगा। बेटी सुरक्षित होगी तो समाज अपने आप ही सुरक्षा का एहसास कर लेगा। व्यापारी सुरक्षित होगा तो उत्तर से दक्षिण तक भारत को जोड़ने के सेतु बंध के रूप में काम कर लेगा। और यही तो आज के नए भारत में हो रहा है। उत्तर प्रदेश आज समृद्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। पहले वेतन देने के लिए पैसा नहीं था, आज हमारे पास इतना पैसा है कि इस पैसे का उपयोग हम लोग हर एक तबके के हित के लिए कर रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को स्कॉलरशिप देने का हो, पिछड़ी जाति के छात्रों को स्कॉलरशिप देने का हो, सामान्य जाति के गरीब बच्चों के स्कॉलरशिप की व्यवस्था हो, या संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था सरकार दे रही, मुक्त हस्त से दे रही है। कोई भेदभाव नहीं, सबको मिलना चाहिए। पढ़ाई की व्यवस्था हो रही है, अच्छे अच्छे संस्थान खुल रहे हैं। हर तीर्थ स्थल के विकास के लिए सरकार कार्य कर रही है। हां, सरकार ने कहा है जीरो टॉलरेंस, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी, क्योंकि सुरक्षा हर व्यक्ति का अधिकार है और सरकार उसको सुरक्षा देगी। और जो भी सुरक्षा में बाधक बनेगा, कानून को ठेंगा दिखाएगा, तो कानून उसको अपनी गिरफ्त में लेकर के
ऐसी मजा चखाएगा कि उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां तय करेंगी, याद करेंगे कि कानून को तोड़ने का अर्थ क्या होता है। आप मुझे बताइए, 1947 से सरकारें स्वतंत्र भारत में गरीबों के मकान नहीं बन पाए। मोदी जी जब आए तब 60 लाख प्रदेश के गरीबों को एक आवास हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में दिया। गरीबों के घर में शौचालय नहीं बन पाए थे। आप गांवों में जाते थे, आज से 8 साल पहले जिस भी गांव में जाइए, गांव की सड़कें पैदल जाओ गंदगी से भरी होती थी, बदबू आती थी, लोगों को नाक बंद करना पड़ता था। आज नहीं है, क्योंकि हर घर में शौचालय बन गया है। आज गांव साफ और सुथरे हैं, बीमारियां कम हुई हैं, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जा रही है। पहले बिजली केवल 2, 3, 4 जनपदों को मिलती थी, अब सभी 75 जनपदों को बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, और जो पैसा भ्रष्टाचार की चपेट में आता था, वह पैसा विकास में खर्च हो रहा है, नौजवानों के रोजगार में खर्च हो रहा है, वह पैसा धर्मस्थलों के पुनरुद्धार के लिए खर्च हो रहा है, नए नए कॉरिडोर के विकास के लिए खर्च हो रहा है। विरासत और विकास की इस यात्रा को लेकर के वर्तमान में सरकार कार्य कर रही है, और उसी यात्रा का प्रतिफल है उत्तर प्रदेश अब भारत की जो देश की जो 3 बड़ी अर्थव्यवस्था है उनमें से उत्तर प्रदेश भी एक है। अब उत्तर प्रदेश बीमारू नहीं, बल्कि देश के अर्थव्यवस्था का एक मजबूत राज्य बनकर के उभरा है, भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूती प्रदान कर रहा है, और उसी मजबूत परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आज यहां पर बाराबंकी में आए हैं। याद रखना, सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा, देश कमजोर होगा तो सनातन के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा होगा। जाति, क्षेत्र और भाषा उसके सामने कोई मायने नहीं रखेगी, और इसलिए इस बात को ध्यान में रखना, इस बात को ध्यान में रखना कि जो बांटने वाले लोग हैं ना, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, इन लोगों से सावधान रहना। याद करिए ना, बांग्लादेश के मुद्दे पर ये सब मौन है। बांग्लादेश में जो मारे जा रहे हैं हिंदू, हर दिन आप सुनते होंगे, एक हिंदू जला दिया गया, एक हिंदू के घर में आग लगा करके मार दिया गया, राह चलते हुए एक हिंदू को जला दिया गया। प्रतिदिन समाचार आ रहे हैं बांग्लादेश से। ये सब मौन है। ये मरने वाला हिंदू कौन है? ये सब दलित हिंदू है, ये दलित हिंदू है। कोई नहीं बोल रहा है, केवल कुछ हिंदू संगठनों को छोड़ दिया जाए और धर्माचार्यों को छोड़ दिया जाए, लगता है सबका मुंह बंद हो गया है, क्योंकि मरने वाला हिंदू है। कोई नहीं बोलेगा, उसके लिए कोई मानवाधिकार नहीं है, उसके लिए कोई दुनिया का संगठन वकालत करने वाला नहीं है। और मैं यही आपसे कहूंगा, इन नेताओं के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं, बढ़ने की आवश्यकता नहीं। ये जो जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं ना, आपको तमाम प्रकार के वादों में बांटना चाहते हैं, इस बहकावे भूल से भी मत आना, क्योंकि देश का दुश्मन आंखें लगाए बैठा है। आप बंट गए तो फिर कटने के रास्ते भी खोल जाएंगे, उसको कभी मत होने देना। देश अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ेगा। मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक लंबी यात्रा तय कर ली है, और भारत एक लंबी यात्रा के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, एक बड़ी यात्रा के लिए तैयार कर रहा है। भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बनेगा, कोई दुनिया की ताकत अब भारत को रोक नहीं सकता है। भावन की कोई
नहीं मेरो कब ही मिलोगे मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु कब ही मिलोगे। कोई सोनी प्रभु आवन की मन धावन की, कोई कही कोई स्टूडेंट घूमता है राजकरण सिंह स्कूल खुलवाने लाइसेंस है स्कूल आसपास के लाइसेंस है हम बोलेगा हाँ मत चल लेकिन उनका परमिशन तो है प्रयास कर डालता है लेकिन लक्ष्मण भैया तो जमीन से उठा नहीं सका और उठाने की बात तो भूल रही वो इसको हिला तक नहीं सके जब उठे नहीं लक्ष्मण भैया जब उठे नहीं लक्ष्मण भैया हेलो हेलो हुआ लज्जित मन में अत्यंत अरे हुआ लज्जित लंका की कटर से ढाल गया अगर दीपा ने देखा था गाड़ी चला था सर गोभी हो गोभी बंधा बैगन वाले भैया अरे बंधा बैगन गोभी आए 25 रुपया गिरा मटर 25 रुपया गिरा मटर 25 रुपया गिरा मटर 25 हम सब यही बार में देख लेते हैं पियर रहा होता है वो भी देखे
50 के 2 किलो 25 रुपया किलो बना लगे अरे किलो 25 अरे किलो 25 अरे किलो 25 एक पाव 25 1 किलो 20 1 किलो 20 1 किलो 20 पत्ता गोभी 1 किलो 20